नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में कक्षा 7 में 2 टेक्स्ट बुक शामिल की गई हैं। पहली है वसंत भाग 2, दूसरी है बाल महाभारत कथा। इस वीडियो से हम बाल महाभारत कथा की शुरुआत करते हैं। आपने लॉकडाउन के समय टीवी में महाभारत देखी होगी। अगर आपने देखा है तो ये कथा आसानी से समझ जाओगे। सबसे पहले हम बात करते हैं युग की। युग अर्थात एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल अवधि, मतलब एक युग में कितने साल होंगे यह निश्चित होता है। युग 4 हैं। पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा है कलयुग। वर्तमान समय कलयुग है। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ, जो आपने 6th में बाल राम कथा के रूप में पढ़ा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तथा कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ, जो महाभारत के नाम से जाना जाता है। इस कक्षा में आप इस कथा को पढ़कर हिस्ट्री के बारे में जान पाओगे और उस समय के जो महान पुरुष थे उनके बारे में पढ़ पाओगे। साथ ही उनकी अच्छाइयों से सीख लेकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर पाओगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। सबसे पहले महाभारत कथा का प्रारंभ। महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास ने लिखी। यहाँ पर मैंने पिक्चर लगाई है वेदव्यास जी की, जहाँ पर गणेश जी यह लिखते हुए दिखाए गए हैं। अगला है, अब पहली पॉइंट में हमने ये समझा है कि महर्षि पराशर के जो पुत्र थे वेदव्यास, उन्होंने महाभारत कथा लिखी। दूसरा है, वेदव्यास जी ने यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई। कंठस्थ होता है याद कराना। अगला है, तीसरी मुख्य बात, मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। अब हम बात करते हैं, पहला जो पाठ है हमारा महाभारत कथा, उसका हम प्रारंभ करते हैं और पहला लेसन है देवव्रत। ये जो पिक्चर देख रहे हो उसमें राजा शांतनु हैं और एक और हैं रानी गंगा। तो राजा शांतनु की शादी गंगा से हुई थी और किन शर्तों पर शादी हुई और किस कारण से कौन सी घटनाएं हुई वो हम इस पाठ में पढ़ते हैं। राजा शांतनु की शादी गंगा से हुई। राजा ने गंगा की सारी बातें मानते हुए शादी की। राजा ने शादी के समय वचन दिया था कि वो गंगा की हर बात को मानेंगे, कुछ भी करने से इनकार नहीं करेंगे। गंगा अपने बच्चे पैदा होते ही नदी की धारा में प्रवाहित कर देती। अब क्या हुआ, रानी को जैसे ही संतान प्राप्त होती वो नदी में बहा के आ जाती। 7 बच्चों को बहा देने के बाद जब 8वें बच्चे को बहाने जा रही थी, तभी राजा ने प्रश्न किया कि तुम कैसी माँ हो, बच्चे पैदा होते ही बहा देती हो। इस बात पर गंगा क्रोधित हो गई और राजा से कहा कि आप अपना वचन भूल गए हो, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। और गंगा अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। गंगा ने कहा कि इस बच्चे को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इसको मैं पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यही जो 8वां बच्चा था वो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से महाभारत में जाने गए, प्रसिद्ध हुए। अब देखिए, राजा की शादी गंगा से हुई, हर बात मानने का वचन दिया गया। जब गंगा ने 7 अपने बच्चों को नदी में बहा दिया तो राजा शांतनु से नहीं रहा गया और उन्होंने गंगा से पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो, माँ होकर भी तुम्हें दया नहीं आती है।
तो ऐसे पूछते ही गंगा ने क्या कहा कि आप अपना वचन, आपने जो प्रॉमिस की थी वो तोड़ दी है, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। और वो राजा का महल छोड़कर चली जाती हैं और साथ में अपने बेटे को भी ले जाती हैं। अब आगे देखिए, जब वो 8वां बेटा बड़ा हो जाता है उनका, तब वो गंगा हैं जो रानी है वो राजा को उनका पुत्र लौटा रही है। और 8वें बेटे का क्या नाम है? देवव्रत। तो यहाँ राजा शांतनु हैं और उनकी पत्नी गंगा और उनका बेटा देवव्रत। ये पिक्चर मैंने आपको लगाकर दिखाई है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आगे हैं, समय बीता, एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए। तब उन्होंने वहां देखा कि एक सुंदर युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा है। इतने में स्वयं गंगा वहां उपस्थित हो गई। गंगा ने राजा से कहा, यही हमारा 8वां पुत्र देवव्रत है। देवव्रत की विशेषता बताते हुए गंगा ने कहा कि महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। मैं आपका पुत्र आपको सौंप रही हूँ। अब समय बीत गया और एक दिन राजा शिकार खेलते हुए गंगा नदी के तट पर गए। वहाँ पर उन्होंने देखा एक बहुत ही सुंदर लड़का है और वो जो बहती हुई धारा है नदी की उसको अपने बाणों से रोक के खड़ा हुआ है। ऐसे बाण चला रखे हैं कि नदी की धारा रुकी हुई है। तो तभी गंगा प्रकट होती है और उसने राजा को कहा कि ये हमारा 8वां पुत्र है, देवव्रत नाम है इसका। और उसकी विशेषता बताते हुए क्या कहा कि ये इसको जो शिक्षा दी है वो महर्षि वशिष्ठ ने दी है और ये शास्त्र ज्ञान अर्थात इसको ज्ञान भी इतना ही है जितना ये कुशल योद्धा है और साथ में इसको राजनीति की भी समझ है। राज्य करने में जितना आपको एक अच्छा वीर योद्धा होना चाहिए उतना ही आपका दिमाग भी होना चाहिए राजनीति की बातें समझने के लिए। तो ये कहा कि ये राजनीति भी इसको आती है और ताकतवर भी है, तो अच्छे ये किसी भी राज्य को बहुत अच्छे से चला सकता है। ऐसे गुण इस बेटे में हैं। तो वो जो गंगा हैं वो शांतनु को उनका बेटा वापस सौंप रही हैं। तो ये था पहला पाठ और इसके प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, राजा शांतनु ने किससे शादी की? तो गंगा से। दूसरा प्रश्न है, संतान पैदा होने पर रानी क्या करती थी? संतान पैदा होते ही रानी उन्हें नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी। तीसरा प्रश्न है, राजा व रानी की 8वीं संतान का क्या नाम था? तो देवव्रत। प्रश्न नंबर 4, देवव्रत की क्या विशेषताएं गंगा ने राजा को बताई? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि देवव्रत की जो चारित्रिक विशेषता यहाँ पर बताई वो लिखिए। तो क्या विशेषता बताई? पहला कि महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है, अतः शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। देवव्रत की वीरता के बारे में बताते हुए कहा कि रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। देवव्रत कुशल योद्धा होने के साथ साथ चतुर राजनीतिज्ञ भी है, ये विशेषता उन्होंने बताई। तो ये था हमारा पहला पाठ और उसके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।